दावा है कि वो केरला की 32,000 महिलाओं की कहानी कहता है। फिल्म फातिमा बी नाम की एक महिला की कहानी से शुरू होती है, जो कहती है कि वो पहले हिंदू थी, अब वो आईएसआईएस की टेररिस्ट है, वो नर्स बनना चाहती थी। क्या थी उसकी पूरी यात्रा? इस फिल्म पर बवाल क्यों है? कांग्रेस इसको बैन करने की बात क्यों कह रही है? इसी सब पर विस्तार से बात करेंगे आज आरवम के इस एपिसोड में। अक्षता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय सुनील, अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए एक एपिसोड के लिए। कमेंट में मुझे सबसे ज्यादा डर बस इस बात का रहता है कि लोग ये ना कहने लगे कि सौरभ कहाँ गए और इसे क्यों ले आए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे एपिसोड्स भी हिट था। तो ये शो चलता रहे, सौरभ के व्यस्त होने पर कुछ भी बंद ना हो, इसीलिए रिप्लेसमेंट के तौर पर मैं आती हूँ। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो आप लोग भी कर ही सकते हैं। तो अक्षता, सबसे पहले तो द केरला स्टोरी इस फिल्म का नाम है जो आने वाली है। टीजर रिलीज होने के बाद से हर तरफ बवाल है, कोई पसंद कर रहा है। बीजेपी और जो राइट विंग के कई ऑर्गेनाइजेशंस है, पांचजन्य टाइप की जो पत्रिकाएं हैं जो आरएसएस की तरफ से निकलती हैं, वो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं, बोल रहे हैं कि ये सच है। हाँ, ये सच है। कांग्रेस कह रही है कि इस पर बैन लगाओ। तो आप बताइए कि आखिर पूरा बवाल है क्यों? क्योंकि शायद जो सबसे ज्यादा आउटरीच सबको लग रहा है, पर्टिकुलरली केरला में अगर आप देखोगे, वो ये कमेंट है कि 32,000 लड़कियों को, महिलाओं को ये हुए हैं। और अगर आप टीजर देखोगे उसमें वो एक शायद 1 मिनट 30 सेकेंड की क्लिप है जिसमें ये एक एक्टर एक बुर्का पहन के फिर उनकी फेस कवरिंग हटा के बोलती है कि मैं एक हिंदू की महिला थी, मेरे को नर्स बननी थी, फिर मेरे को एब्डक्ट किया, सीरिया में मेरे को टेररिस्ट बना दिया और फातिमा बन गई मैं। और बोल दिया कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, 32,000 महिलाओं की कहानी है। तो इस पे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हुआ है केरला में और बोल दिया कि ये कहाँ से आया है, ये 32,000 जो नंबर बोल रहे हैं केरला में ये हुआ है, इतने ज़्यादा महिलाओं को कन्वर्ट किया है, अबडक्ट किया है, ये नंबर कहाँ से आया है। और अब तक शायद जितना भी हमने रिसर्च किया, सुदीप्तो सेन जो फिल्म मेकर है उसने कुछ प्रूफ नहीं दिया, कुछ एविडेंस नहीं दिया कि ये नंबर कहाँ से आया है। देखो, हमको ये भी ज़्यादा डिबेट हुआ है केरला में कि आईसिस रेडिकलाइजेशन होता है, आईसिस की स्लीपर सेल्स है। वैसे तो एक स्टोरी भी है कि 4 महिलाएं अभी अफगानिस्तान में है क्योंकि उनके पति आईसिस टेररिस्ट थे और सब मर गए। तो ये 4 महिलाएं अभी जेल में हैं अफगानिस्तान में। तो इनके परिवार केरला में बहुत लड़ रहे हैं, सरकार से बोल रहे हैं उनके लिए प्लीज़ कुछ कर लो, उनको वापस लेकर आ जाओ। तो इस पे काफ़ी डिबेट चर्चा हुआ है और ये तो अनडिनाइबल है कि थोड़ा सा मतलब आईसिस का रेडिकलाइजेशन का प्लॉट है केरला में। लेकिन 32,000 महिलाएं अगर आप बोल रहे हो, एक कंप्लेंट भी फाइल किया है एक जर्नलिस्ट ने और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। बोल दिया कि अगर आप 32,000 महिलाएं बोल रहे हैं तो हर साल 3,000 महिलाएं आईसिस ज्वाइन किए हैं आपके मुताबिक, इस नंबर के मुताबिक। तो वो कैसे हो सकता है और क्या प्रूफ है, इस पे ही ज़्यादा चर्चा हो रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ फैक्ट नहीं है आप बैन कर लो फिल्म को। तो ये जो अभी 32,000 नंबर्स है जो बवाल है, अगर नंबर्स को साइड रख दिया जाए, जो बात आप कह रही हैं कि वहां पर आईएसआईएस के स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, अभी तक क्या कभी ऐसा कोई डेटा आया कि वो कितने लोगों को फोर्सिबली कन्वर्ट करवाते हैं या क्या उनका प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म है? देखो, ये हम शायद सिर्फ केरला में नहीं, पूरे देश में ये लव जिहाद के टर्म ज़्यादा वेरी कॉमनली रेफर किया है। तो केरला में भी बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है और हादिया के केस सबको पता है कि वो मतलब स्पॉटलाइट डाला था जब ओमन चांडी था केरला चीफ मिनिस्टर। ओमन चांडी कांग्रेस का है, यूडीएफ का है। और जब ओमन चांडी चीफ मिनिस्टर था 2012 में असेंबली में बोला था कि 2006 से 2012 तक 2,667 विमेन को इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है ना। अभी ये फोर्स्ड है या वॉलंटरी है या इनके फैमिलीज किए है या शादी की वजह से हुआ है, क्या फैक्टर्स है वो पता नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, 6 साल में मतलब 2006 से 2012 तक जो नंबर वुमेन चांडी ने असेंबली में दिया था, ऑफिशियल फिगर जो है वो 2,667 था। अगर वो आप मान लो, मतलब जैसे भी फिल्म मेकर ने मान लिया कि ये 2,667 पूरा फोर्सिबली कन्वर्ट किया है, फिर भी 32,000 कैसे मिला? क्योंकि ये 6 साल के ऊपर वुमेन चांडी ने डेटा दिया था।
फिर भी 32,000 दूर की बात है। इसलिए केरला में अगर आप किसी से भी बात करोगे, और ये सिर्फ कांग्रेस, लेफ्ट, बीजेपी के बारे में नहीं है, जितने भी एक्टिविस्ट से मैंने बात की वो सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि देखो, ऐसे अगर आप बोलोगे कि 32,000 महिलाएं यहाँ से केरला से अबडक्ट करके कन्वर्ट किया, टेररिज्म में भेज दिया, तो आप केरला के नाम बदनाम कर रहे हो, पहली चीज़। दूसरी कि आप मतलब कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हो कि ऐसे हो रहा है। देखो क्या होता है ऐसे इस ट्रेलर के साथ, यही है कि मतलब वापस ये पूरा लव जिहाद के नैरेटिव ये सब सामने आ जाता है। लेकिन एक साइड ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा बोलते हैं कि बीजेपी बैन करो, वो बैन करो बोलते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गया? फिल्म्स में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो कहाँ है? तो इस पे भी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लेकिन अगर आप केरला के बारे में बात करते हो, और मैं सोशल मीडिया इंटरेक्शंस में भी देख रहे थे कि ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि आप केरला के इमेज जो है वो खराब कर रहे हो ऐसे फिल्म के साथ और ऐसे ट्रेलर के साथ। हाँ, मैंने भी वो कमेंट पढ़ा जिसमें लोग कह रहे हैं कि आप दिखाना चाह रहे हो कि केरला इज सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, एक आइसिस स्टेट जैसा। हाँ, और वही बोल रहे हैं कि आप मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है, हिंदू लोग सेफ नहीं है, उनको कन्वर्ट अबडक्ट कर रहे हैं, और एक आइसिस हब जैसे हुआ है केरला। तो ये द फिल्म द केरला स्टोरी एक्चुअली हिंदी में है शायद ये पूरा फिल्म, और अगर आप एक्टर देखोगे वो बहुत अच्छे से किया, क्योंकि उनके एक्सेंट मैंने को वही अच्छा लगा कि उनकी एक्सेंट बिल्कुल मलयाली जैसे बात कर रही है। लेकिन फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, और फिल्म मेकर्स अभी भी कुछ डेटा नहीं दिया। और जैसे आप बता रहे थे, बीजेपी बोल रहे हैं कि यही सच है कि ये होता है केरला में, तो अच्छा हुआ ऐसे एक फिल्म भी आ रहा है। अभी तो मतलब बैन के बारे में कुछ बात नहीं हो रहा है, लेकिन एक एमपी जो है जॉन ब्रिटस बोलकर एक चिट्ठी लिखा है होम मिनिस्टर अमित शाह को, हाँ केरला के सीपीआईएम से, लेफ्ट से। तो उसे एक चिट्ठी लिखा है होम मिनिस्टर अमित शाह को, और बोल दिया कि ऐसे फिल्म बिल्कुल बैन करो, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है केरला में। तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ, या स्टेट गवर्नमेंट में भी वैसे कुछ स्टेप नहीं लिया। डीजीपी ने शायद कंप्लेंट भी फाइल किया, एफआईआर फाइल किया, क्योंकि कंप्लेंट एक चेन्नई जर्नलिस्ट से आया था कि ये मतलब एक अटेम्प्ट है इंस्टिगेट करने के लिए केरला में। तिरुवनंतपुरम में वो एफआईआर हुई, और जिस एक्ट्रेस का अक्षता नाम ले रही थी, आदा शर्मा, काफी पॉपुलर है वैसे। हाँ, यहाँ नॉर्थ इंडिया में मैं काफी देखी पॉपुलर हूँ है। कहीं पे किसी फिल्म में, पता नहीं कौन सा, लेकिन फेस थोड़े फेमिलियर लग रही थी मेरे को। अच्छा, तो एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा और है कि जब ये बात एक्सेप्टेबल है, मतलब लोग, आप जैसा कह रही हैं कि पता है कि केरला में ऐसा चलता है, आईसिस मतलब आईसिस के जो लोग हैं वो एक्टिव है, स्लीपर सेल एक्टिव है, सरकार की तरफ से क्या किया जाता है? गवर्नमेंट की तरफ से, जो अथॉरिटीज है उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है? क्या फोर्सिबल कन्वर्शन हो रहा है? इसको चेक करने के लिए क्या कोई स्टेप या कोई इन्वेस्टिगेशन चलती है? देखो, मेरे को वैसे तो फोर्सिबल कन्वर्जन का कुछ डेटा नहीं है, अब तक कहीं भी पब्लिक में नहीं, डेटा कुछ नहीं है सरकार से कि इतने हुए हैं या इतना हो रहा है। जैसे मैंने बोल दिया कि 2012 में जब ये पूरा लव जिहाद के ड्रामा हो रहा था, उस समय ओमन चांडी ने डेटा दिया था कितने कन्वर्शंस हुए हैं, फोर्सिबल या नहीं पता नहीं। दूसरी चीज़ जो आप पूछ रहे थे आईसिस के बारे में, ये काफ़ी मतलब पॉलिटिकल सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज भी काफ़ी एक्टिव है केरला में इसके ऊपर। अगर आप देखोगे काफ़ी आईसिस स्लीपर सेल्स है केरला में, कन्नूर में है, नॉर्थ केरला में, और आप ज़्यादातर अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं केरला से, कन्नूर में ही ये आरएसएस वर्सेस लेफ्ट की पॉलिटिकल मर्डर्स ज़्यादा देखते हैं। और ये नॉर्थ केरला में थोड़ा सा आईसिस स्लीपर सेल्स के ऊपर रेड्स हुए हैं, अरेस्ट्स हुए हैं, जो लोग बोलते हैं कि सीरिया से लिंक्ड है, अफगानिस्तान लोग से लिंक्ड है, और ट्रेनिंग भी देते हैं और रेडिकलाइज करते हैं यंगस्टर्स को। देखो, केरला वैसे तो अगर आप देखोगे उतना ज़्यादा सेंसिटिव स्टेट नहीं है, बहुत मतलब हारमोनियस है, बहुत कम्युनली ठीक है, लेकिन नॉर्थ केरला में बहुत डिफरेंसेस है इसके ऊपर। और जितने भी बहुत मतलब कैसे बोलूँ मैं, पॉलिटिकल जैसे जगह है। अगर आप देखोगे कर्नाटका है और केरला है ना, तो साउथ कोस्टल कर्नाटका जो है और नॉर्थ केरला, ये दोनों जगह में अगर आप देखोगे यहाँ पे कम्युनल और पॉलिटिकल मर्डर ज़्यादा होता है। आप कभी कभी देखोगे कि एक आरएसएस वर्कर को मर्डर किए हैं, हत्या हुआ है, या एक लेफ्ट वर्कर की हत्या हुआ है। ये सब ज़्यादा होता है, ये पॉलिटिकल मर्डर्स, क्योंकि लोग बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है वहाँ पे, सब तो एक साइड में हैं।
तो इसलिए नॉर्थ केरला और साउथ कर्नाटका में ये बोलते हैं कि कुछ टेरर एक्टिविटीज भी ज्यादा हो रहा है अभी दोनों साइड से। मतलब अगर आप देखोगे कि एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज दोनों साइड से काफी इंक्रीज हो चुके हैं। तो इसलिए केरला में भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है, सेंट्रल एजेंसीज भी बहुत एक्टिव है वहाँ पे। एनआईए अगर आप देखोगे कभी कभी ये खबर आता है कि यहाँ पे रेड्स हो रहा है, वहाँ पे रेड्स हो रहा है, आईसिस के नेटवर्क के ऊपर है कि यहाँ पे रेड्स हो रहा है, वहाँ पे रेड्स हो रहा है आईसिस के नेटवर्क के ऊपर। और रिसेंटली जो कोयम्बतूर ब्लास्ट हुआ था उसमें भी ज़्यादा एलिगेशंस हो रहा था कि ये केरला से लोग आ रहे हैं और तमिलनाडु में पीस डिसरप्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब काफ़ी चर्चा हुआ है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ये एक इश्यू है जो सरकार ने भी रिकग्नाइज किया है और बोलते हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं इसके ऊपर कि ऐसे टेरर रेडिकलाइजेशन प्लॉट्स जो है इमीडिएटली अरेस्ट करे। और एनआईए भी काफ़ी एक्टिव है केरला में इसके ऊपर, लेकिन 32,000 एग्जैजरेशन है। हमने जो फिल्म के डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन, उनसे बात करने की कोशिश की, मैंने उन्हें मैसेज भी ड्रॉप किया। ये शो रिकॉर्ड होने तक तो हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने उनके स्टेटमेंट कई ऐसी न्यूज़ वेबसाइट्स पर पढ़े जहाँ उनकी बात हुई है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि मैं अभी क्यों डिफेंसिव हूँ, मैं क्यों वो रिपोर्ट्स और वो सारी चीज़ें सबमिट करूँ जहाँ से जिसके आधार पर मैं ये दावा कर रहा हूँ कि 32,000 महिलाएं 2009 से आज 2022 तक कन्वर्ट की गई है। 32,000 32,000। तो 32,000 के नंबर के ऊपर कुछ नहीं बात किया ना कि कहाँ से मिला या कैसे ये कैलकुलेशन हुआ है। उनका ये कहना था कि मेरे पास प्रूफ है, लेकिन मैं अभी डिफेंसिव पोजीशन पर क्यों आऊँ। जब फिल्म रिलीज होगी, जब वो अपने सबसे तो मतलब वो तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ये सिर्फ टीजर है 1 मिनट 30 सेकंड का। तो अगर फिल्म आता है अभी तो मतलब इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है कि पता नहीं कि रिलीज़ होगा कि नहीं, लेकिन अगर होता है तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या इसमें सच में बोल दिया कि कितना 32,000 के महिलाओं को ये ऐसे कन्वर्ट किया कि नहीं। जितने भी मतलब गुस्सा है, एक चीज़ तो है कि हम ज़्यादा हमेशा बात करते हैं कि जितना भी कंट्रोवर्शियल है एक चीज़, बैन के बात और उसके बारे में उतना ज़्यादा शायद बात नहीं करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन यहाँ पे ये फाइन लाइन भी है कि मतलब क्या आप इंस्टिगेट कर सकते हो, क्या आप झूठ फैला सकते हैं। वही मेरा भी यही सवाल था कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं प्रेजेंट करनी चाहिए? क्या लोगों को इस पर सवाल नहीं, अगर जो सवाल कर रहे हैं कि आप ऑथेंटिक डेटा सामने रखिए उसके बाद आप फिल्म की बात करिए। आई थिंक द प्रॉब्लम ये है कि जो टीजर में ना ऐसे दिखा रहे हैं कि एक रियल स्टोरी है, कि एक ट्रू स्टोरी है। अगर ये एक फिक्शनल स्टोरी है कि ऐसे शायद हुआ है केरला में तो फिर ठीक है। जो टीज़र है वो ऐसे है कि मैं फर्स्ट पर्सन अकाउंट में बात कर रही है, फिर बोलती है कि ऐसे ही हालात है या स्थिति है इतने लोगों की, इतने महिलाओं के। तो इसलिए दिक्कत हो रहा है कि मतलब ऐसे एटलीस्ट फिल्म मेकर के टीज़र से दिख रहा है कि ये सच है, कि यही है केरला के हालात अभी, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। अक्षता, एक पॉइंट में और नोट करना चाहूँगी, जो आपने बताया कि 2667 महिलाएं 2006 से 2012 के बीच इस्लाम में कन्वर्ट हुई, मतलब उन्होंने इस्लाम को स्वीकारा। वो आईएसआईएस की भी मेंबर थी? ये भी नहीं वो तो पता नहीं। जो केरला चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी की स्टेटमेंट था वो यही था कि इतने महिलाओं को मतलब कन्वर्ट किए हैं। और फिल्म का टीजर जो बात करता है वो ये कहता है कि 32,000 महिलाएं अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, आईएसआईएस और बाकी उसमें। तो एक डिफरेंस, एक फाइन लाइन जो बिल्कुल डिफरेंशिएट हमें करना चाहिए। और हाँ, ये तो फोर्सिबली अबडक्टेड कन्वर्टेड, जैसे मतलब ये टीजर में है, ये जो एक्ट्रेस है वो बोलती है कि मैं नर्स बननी चाहती थी लेकिन मैं अभी टेररिस्ट हूँ। तो मतलब ऐसे एक कॉनोटेशन है कि हाँ मैं मतलब हमको अबडक्ट करके फोर्सिबली कन्वर्ट करके फिर हमको टेरर ट्रेनिंग दे दिया। तो इसलिए मतलब वो भी एक एस्पेक्ट है कि फोर्सिबल कन्वर्जन के एस्पेक्ट है, और फोर्सिबली किडनैप कर दिया केरला से। तो वो भी एक डिफरेंस है कि ओमन चांडी जो उस समय की केरला चीफ मिनिस्टर थे, उसने एक ही डेटा दे दिया कि इतने कन्वर्जन्स हुए हैं, कैसे हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस थे, उसके ऊपर कुछ नहीं दिया है। मतलब हमें ये बात ज़रूर नोट करनी चाहिए कि अगर कोई किसी और धर्म को स्वीकार कर रहा है तो वो अपनी इच्छा से कर रहा है या ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, ये बात। और दूसरी बात, जो आईएसआईएस की बात हो रही है टीज़र में, वो ज़बरदस्ती की बात हो रही है, जैसा अक्षता बता रही थी। अक्षता, इस पर मुझे लगता है कि हमें किसी एक्सपर्ट से भी बात करनी चाहिए। और
जैसा 2 एपिसोड पहले लिज यहाँ पर आई थी और लिज जो मैथ्यू, सीएम केरला के सीएम वर्सेस जो गवर्नर गवर्नर के है वो साथ। वाले इशू पर मैंने लिज का टेक देखा था। तो इस बार भी लिज से ही पूछते हैं कि वो क्या सोचती हैं कि क्या ये कुछ भी डेटा या जो भी एटलीस्ट नैरेटिव है वो सच है कि नहीं, क्योंकि लिज बहुत लंबे वक्त से इन केरला इश्यूज को को, कवर हाँ। कर रही हैं और केरला के बारे में उनकी खास दिलचस्पी भी रहती है। ये टीसर आया, जब से ये टीसर आया वो बड़ा बवाल मचाया है केरला में, बिकॉज प्राइमरली देर इज नो फॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कोई डाटा भी नहीं है। जो नंबर इन्होंने जो टीसर में दिखा रहे वो वाला लाइक 32,000, 32,000 वाला, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। होम मिनिस्ट्री, हमें पता है ये जो पार्टी है बीजेपी ने इश्यू उठाया था, उससे पहले लाओ जिहाद के नाम में उसमें बहुत इश्यूज हो गया कि 2017 में जो हादिया इश्यू हो गया, तब से ये बड़ा मुद्दा है केरला में, दो लाओ जिहाद वाला इश्यू। इसके बाद अभी ये आ गया। इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। होम मिनिस्ट्री की डाटा जो बोल रहे हैं 155, वो जो होम मिनिस्ट्री बोल रहे अक्रॉस द कंट्री, पूरा देश में से करीब 155 लड़कियां ऐसे गया है। दिस इज होम मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट फ्रॉम रिपोर्ट्स वी आर, देयर इज नो डॉक्यूमेंट ऑफिशियली लाइक दैट, बट फिर भी ये लोग 155 और 32,000 बहुत फर्क है। ये कहाँ से आ गया किसी को पता नहीं है। तो जैसे आप ठीक है वो बोलते हैं कि अपना ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस फिक्शनल है, ये सब है आर्ग्यूमेंट, फिर भी आप जब ये इश्यू एक पॉलिटिकल मुद्दा था, इसमें सोशल इश्यू भी है, उसमें आप जब मूवी बनाते हैं ये जैसे एक बोलते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा कम से कम इट हैज टू बी, देयर हैज टू बी ए फसाड ऑफ ट्रूथ, ये बोलते हैं ना कि हमें थोड़ा तो दिखाना चाहिए कि इसमें थोड़ा तो रियलिटी है, वो है। जब हम पुराना इवन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स भी देखे तो जैसे ये सोसाइटी में जो तनाव फैलाने वाला जो इश्यू है उस पे थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने पहले बोला ये बड़ा मुद्दा है। 2000 मेरे ख्याल से 10 से ये बड़ा मुद्दा हो गया था, 17 में ये थोड़ा ऊपर पीक में आ गया, वो हादिया वाला इश्यू जो शादी किया था मुसलमानों को, उनकी शादी हाई कोर्ट ने अनल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको अपहेल किया था, शादी को अफर्म किया था। ये सब इश्यू में उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा क्लियर से बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें सपोर्ट करना है, कि कुछ मैं ये नहीं बोल रही हूँ आईएस का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये नहीं बोल रही हूँ, आईएस का इन्फ्लुएंस है, स्पेशली अमंग जो पढ़ा लिखा जो लोग हैं उसके बीच में हमने 2-3 इंसिडेंट देखा है। लेकिन जो ये एक्साजरेशन हो रहे हैं ना, ऐसे कुछ नहीं है कि पूरा मुसलमानों को ये लोग लेके जा रहे हैं या हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सब है ना, ये बस अपना कोई पॉलिटिकल इश्यू, अपना पॉलिटिकल कोर्स को बढ़ाने के लिए भी कुछ पार्टी से कुछ लोग करते हैं, उसमें कोई देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अगेन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जैसे मैंने बोला ये सोसाइटी में जो भी इश्यू है उससे केरला में जो आप आई डोंट नो हाउ मच यू नो, लाइक केरला इज ए स्टेट जिसपे मुस्लिम पार्टीज हैव प्रोमिनेंस, जैसे कि ये जो जैसे IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, वो पहले से जो मुसलमान जो लड़के हैं जो जैसे कि जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें थोड़ा टेंडेंसी हो सकता है उसको अपना उनका पॉलिटिकल एस्पिरेशन को जो एड्रेस करने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं, इसलिए उधर एक्सट्रीमिज्म इतना बड़ा नहीं है, लेकिन है, देयर इज नो, अब उसमें कोई शक नहीं है कि एक्सट्रीमिज्म है। जो हमने देखा है SDPI और जो पार्टीज के अभी रिसेंटली बैन हुआ, ये सब तो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें है, उसमें थोड़ा अटेम्प्ट्स है थ्रू एक्सट्रीम एलिमेंट्स, जो स्पेशली नौजवानों को थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए स्टेट और पॉलिटिकल पार्टीज स्टेप्स लेना है। लेकिन
दिस इज नॉट द वे, ये नहीं है अपना। ये जो फिगर्स को 155 अपना सरकार का फिगर के उसमें 30 to 32,000 लिखा के कोई भी इश्यू को एक्सैजरेट करके आप इसको है ना, आप इसको इसमें कोई भलाई नहीं कर रहे, इसमें आप डैमेज ही कर रहे हैं सोसाइटी को। और सोसाइटी में जो डिफरेंसेस बढ़ा लाइक मतलब मेकिंग द डिफरेंसेस डीपर, इसलिए मुझे भी चाहिए थोड़ा तो स्टेप होना चाहिए। तो आपने लिज को सुना और अंत में मैं आपसे कोई एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी इसी बस इतना ही कि मतलब हम सब तो द केरला स्टोरी जितना भी टीजर पे गुस्सा और आउटरीच है, एटलीस्ट मेरी तरफ, मैं ओपन माइंडेड हूँ अभी तक फिल्म के ऊपर। लेकिन आप समझ भी सकते हो कि केरला के लोग इतने गुस्से क्यों हैं, क्योंकि ऐसा पोर्ट्रे किया है जैसे कि महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है केरला में, और इतना ज़्यादा टेरर का प्रॉब्लम है कि लोगों को अबडक्ट करके कन्वर्ट हो रहा है। ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ कि जैसे मैं बोल रही थी कि नॉर्थ केरला में ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव जैसे जगह है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स देखते हैं आरएसएस और लेफ्ट के बीच में। और अभी इसके ऊपर क्या होता है वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन जितने भी एक्सट्रीम कॉल्स है बैन्स के लिए, वो तो मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा भी है, क्योंकि फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। ये शायद ट्रेलर भी नहीं है, ये सिर्फ टीज़र है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। वैसे तो जितना भी पब्लिसिटी है, गुड या बैड, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी ही है। और जैसे आप देख सकते हैं टीज़र लाखों का व्यूज़ मिल गया अब तक, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट हुआ है इस पे। हाँ, मतलब मैं भी अक्षता की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक इशू के आधार पर किसी भी राज्य की छवि नहीं बन जानी चाहिए कि ये तो आतंकवाद का गढ़ है, या यहाँ पर तो बहुत इजीली ये हो जाता है, या यहाँ बहुत इजीली ऐसा होता है। वैसे तो ये जो वीडियो है मैं देख रही थी कि ज़्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी हो रहे हैं, जैसे एक फिल्म की टीज़र नहीं है, जैसे कुछ महिला केरला से बात कर रही है, तो एक रियल स्टोरी जैसा अभी फॉरवर्ड हो रहा है। और ज़्यादा लोग ये मान रहे हैं कि ये एक महिला है जो मतलब सीरिया में है, और बोल रहे हैं कि ये मेरी कहानी है, और उनको पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली एक फ़िल्म है। और व्हाट्सएप पे ये क्लिप ऐसे मतलब पूरा फैल रहा है पूरे देश में। एक्चुअली कंटेक्स्ट उसका कुछ और है और उसको किसी और कंटेक्स्ट में फैलाया जा रहा है, या फिर क्या कहें, वो फैल रहा है। इल्ज़ाम किसी पर भी लगाना कि फैलाया जा रहा है काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। रिकमेंडेशन सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जब जब वापस आती हूँ कोई ना कोई बदलाव लेकर आती हूँ। जैसे इस बार मुझे बताया गया, जो इस शो के प्रोड्यूसर हैं, कि आप लोग किसी एक मुद्दे पर बात करिए और उस पर विस्तार से बात करिए। अदरवाइज आरवम में हम हर स्टेट की एक एक खबरें लेते थे, तो ये मेरा कॉल नहीं होता कि आप कमेंट में आए और बोलें कि नहीं लंबा करिए एपिसोड्स और सारे स्टेट की बात करिए। तो आप जो भी बात पहुंचाना चाहे वो प्रोड्यूसर साहब को एड्रेस करके पहुंचाइएगा, ताकि उन तक बात जाए। मेरा कोई टेक, मेरा कोई हिस्सा नहीं है। रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ती हूँ। अक्षता, इस बार आप क्या रिकमेंड करेंगी?